हेलो स्टूडेंट्स, आज का न्यू टॉपिक्स है अंतःप्रदप जलिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। अंतःप्रदप जलिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, अब आता इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसने की, यानी डिस्कवर्ड बाय के आर पोर्टर ने 1945 में खोज की थी। के आर पोर्टर ने 1945 ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रेजेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। ओके, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अब्सेंट होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होती है। ठीक है, अब आता है कि ये अंतःप्रदप जलिका क्या है, कहाँ पाई जाती है। अंतःप्रदप जलिका कोशा के कोशा द्रव्य यानी केंद्रक से जुड़ी हुई संरचनाएं होती हैं। ये अंतःप्रदप जलिकाएं पाई जाती हैं जो प्राय बिखरी हुई के रूप में उपस्थित होती हैं। इतना नोट कर लीजिए आप जल्दी से फास्ट। ठीक है, और प्रत्येक अंतःप्रदप जलिका 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती, 60 एंगस्ट्रॉम की मोटी बनी होती है, जिसमें प्राय राइबोसोम के कण भी प्रेजेंट होते हैं, यानी राइबोसोम के पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देते हैं आकृति के आधार पर, आकृति के यानी शेप एंड साइज के आधार पर, शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, 3 प्रकार की होती है। पहली होती है सिस्टर्नी, सेकंड होती है जिसे ट्यूबुल्स, सी वाली होती है सी, तीसरी होती है विस्कल। ओके, सिस्टर्नी क्या होती है, ये लंबी पतली चपटी शाखाहीन होती है, इसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। दूसरी ट्यूबुल्स होती है, ये नलिका के नली के शेप में होती है। तीसरी विस्कल, ये टूटकर गोलाकार संरचनाओं में बनी होती हैं, जिन्हें हम विस्कल्स थैली कहते हैं। अब इन सिस्टर्नी के आधार पर हम इनको क्या होते हैं, इस संरचना के आधार पर इनको 2 भागों में बांट देते हैं, जिसमें भाग क्या होते हैं, अंतःप्रदप जलिका 2 टाइप्स होती है। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट में दे रखा है, जिसे हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, और दूसरी SER के नाम से, जिनका फुल नाम क्या होता है जिसे हम कणिकामय अंतःप्रदप जलिका, इसका इंग्लिश में नाम क्या होता है ये भी लिख लो, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, इसमें राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, इसलिए ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। जबकि SR जो होती है, जिसे कणिका रहित अंतःप्रदप जलिका कहते हैं, कणिका रहित अंतःप्रदप जलिका, इसे हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ओके, अब इसके आधार पर हम क्या करते हैं, ये 2 प्रकार की होती हैं, इतना नोट कर लिए तुरंत। फिर इसके बाद मैं कार्य बताता हूँ। नोट कर लिया,
अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं। तो इसकी कणिकाएं मुख्य रूप से एंजाइम का भी निर्माण करती हैं। दूसरा है ये ग्लाइकोजन के अपघटन में काम या उपापचय के काम आते हैं। और ये राइबोसोम संश्लेषण यानी आरएनए संश्लेषण या एटीपी के निर्माण में भी कार्य करती हैं। ये एक प्रकार की यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई पाई जाती है। ओके, ये तो है अंतःप्रदप जलिका। ओके स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे कि ये नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। ओके, थैंक्स।